गरुड़ पुराण के अनुसार किन कर्मों से मिलता है अगले जन्म स्त्री के। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जन्म मरण से लेकर अगले जन्म तक की तमाम बातों का जिक्र किया गया है। मुख्य रूप से पापपूर्ण कर्मों से जुड़े होते हैं। यह विशेष रूप से उन कर्मों से संबंधित हैं जो धर्म और नैतिकता के खिलाफ होते हैं। सभी 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का एक अलग महत्व है। इसमें जन्म मरण से लेकर अगले जन्म तक की बात बताई गई है। गरुड़ पुराण में कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं जिनके कारण अगला जन्म स्त्री का हो सकता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिसे करने के बाद अगला जन्म महिला का मिलता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो वह जन्म महिला का हो या पुरुष का, आत्मा को उसी के अनुरूप कार्य करना होता है। इस पुराण में यह बताया गया है कि किसी भी जीव का जन्म उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही कोई आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक या निरर्थक बना सकती है। अच्छे कर्मों के द्वारा आत्मा मुक्ति की ओर जा सकती है। अगर किसी स्त्री का जन्म हुआ है तो वह भी उसके पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हो सकता है। यह भी कहा गया है कि स्त्री और पुरुष का जन्म दोनों ही भगवान के आदेश और उनके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कर्मों का अत्यधिक महत्व है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह से व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है, आत्मा उसी तरह नए जन्म लेकर अपना शरीर बदलती है। सनातन ज्ञान कथा चैनल आपके लिए फिर से एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, पाप कर्म। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में अधिक पाप किए हैं, जैसे किसी निर्दोष का शोषण करना, स्त्रियों को साधना, स्त्रियों का अपमान, अत्याचार करना या दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, तो उन्हें अगला जन्म स्त्री के रूप में मिल सकता है। नंबर 2, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई पुरुष अपने जीवन में स्त्री के गुणों को अपनाता है, जैसे कि महिलाओं की तरह व्यवहार करना, महिला की तरह बातचीत करना, उनके जैसे काम करना या उनकी तरह रहना, तो उसे अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। नंबर 3, मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है मृत्यु के समय जिस व्यक्ति की भावना जैसे होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खास तौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता, वह काफी हद तक उसके अगले जन्म की लिंग और योनि का निर्णय करता है। मन में जिस तरह के ख्याल आते हैं उनका अगला जन्म उसी अनुसार होता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है, वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। नंबर 4, धार्मिक अनुशासन का अभाव। दोस्तों, जो लोग धार्मिक अनुष्ठानों और कर्तव्यों का पालन नहीं करते या धर्म के मार्ग से भटकते हैं, उन्हें भी स्त्री का जन्म हो सकता है, क्योंकि स्त्री का जन्म अक्सर कर्मों के सुधार के लिए होता है, क्योंकि पुरुष से ज्यादा कष्ट स्त्री को होता है। नंबर 5, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो स्त्रियां अपने पति के प्रति वफादार नहीं होती हैं, अपने पति समक्ष रहते हुए जो अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, उन्हें अगले जन्म में कष्टदायी जीवन जीना पड़ सकता है और फिर उन्हें स्त्री का जन्म मिल सकता है। नंबर 6, इंद्रिय सुख में अधिक लिप्त होना। यदि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है, अत्यधिक भोग विलास में लिप्त रहता है, जो दूसरों के बहन बेटी को गलत नजर से देखा है और स्त्रियों के प्रति आसक्ति रखता है, तो भी उसे स्त्री का जन्म प्राप्त हो सकता है। नंबर 7, कई लोगों के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि स्त्री जन्म अच्छा है। कई लोगों के दिमाग में यह बात बैठी है कि पुरुष जन्म अच्छा है। इसमें अच्छा या बुरे वाले कोई बात नहीं है, क्योंकि सब मनुष्य है। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को जानना समझना चाहिए और सत्य को खुलकर स्वीकार करना चाहिए। यह एक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि उससे हमारी उन्नति होती है। वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों एक ही योनि में हैं, मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि की दृष्टि से दोनों बराबर हैं।
इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हमारा उद्देश्य स्त्री को नीचा दिखाना नहीं है, बस लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारा मात्र एक उद्देश्य है।